बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस की हरियाणा और गुरुग्राम में अपनी स्थिति सुधारने के लिए क्या रणनीतियां सामने आती हैं, इन्हीं के ऊपर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ कुलराज कटारिया मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि हरियाणा में और गुरुग्राम में कांग्रेस क्या रणनीतियां अपनाती है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही सामने आता है कि 8 साल हो गए, कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों नहीं? 8 साल से कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं है 8 साल से अध्यक्ष। अब तक जो लोगों की विचारधाराएं और जो अलग अलग तरह से काम चलता रहा, इस वजह से नहीं हुआ। अब व्यापक स्तर पे फेरबदल हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे फेरबदल हो रहा है। हरियाणा में अब बना दिया है चौधरी उदय भान को अध्यक्ष, और अब पूरी टीम बनेगी, बहुत अच्छे संगठन को मजबूती से बनाएंगे। सर, कांग्रेस हम देखते हैं कि बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है। भारत जोड़ो की बात करते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी को क्यों नहीं जोड़ पा रही? हमारी पार्टी जुड़ी हुई है, ये तो बेकार के आरोप लगाते हैं, बीजेपी वाले लगाते हैं, उनके कहने में आप लोग लगाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है। तो सर, हम देख रहे हैं कि जो नेता अब जा रहे हैं, उसके बाद भी क्या कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी हरियाणा में? स्थिति मजबूत ही तब हुई है जब वो जा रहे हैं। इस तरह के लोगों की वजह से ही कमजोर थी पार्टी। सर, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, पार्षद रह चुके हैं गुड़गांव से। आप अपने को कांग्रेस में कहाँ देखते हैं कि अब आप कांग्रेस में क्या हम ये सुन सकते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे निगम के या पार्षद के? मैं अपने आप को पार्टी की आंख से देखता हूँ, जो पार्टी देखती है मैं वही देखता हूँ। तो मतलब अभी चुनाव लड़ने का आपकी तरफ से कुछ? उस सारे निर्णय पार्टी ने करने हैं। चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, वर्कर है हम पार्टी के, सिपाही हैं एक सच्चे, काम करेंगे अपना जो हमसे बनेगा। सर, हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है विपक्ष के लिए एक अच्छी भूमिका कांग्रेस ने निभाई है, लेकिन पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है ढीली पड़ती जा रही है। हम पहले देखते थे कि जब हरियाणा में केंद्र की तरफ से कोई स्कीम लागू होती थी या कोई ऐसी स्कीम आती थी जो जनता के लिए सही नहीं थी, कांग्रेस ने उसका विरोध जमकर किया, लेकिन अब कांग्रेस नहीं कर रही, सड़कों पर नहीं उतर रही। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या अब पार्टी थोड़ी ढीली हो रही है? आप लोग देख नहीं रहे, कांग्रेस कहीं भी ढीली नहीं है। पार्टी रोज सड़कों पे रहते हैं, कोई महंगाई का हो, किसान आंदोलन का हो, जमीन अधिग्रहण का हो, हर आदमी पार्टी का वर्कर, और हम सब रोड पे रहते हैं। आप देख नहीं पाते मोदी के डर से, जो उन्होंने भय बना रखा है अपना प्रेस पे, आप लोग देख नहीं रहे। तो अब जैसे हम देख रहे थे कि राहुल गांधी जी ने हल्ला बोल रैली की, तो हरियाणा में क्या हल्ला बोल होगा कांग्रेस का? 100% होगा हरियाणा मतलब। अब इनकी उल्टी गिनती चालू है। तो अब आपको क्या लगता है कि अब हरियाणा में कितनी सीटें आ सकती है आपकी? हमारी सीट आएगी 80। सर, हम देखते हैं कि निगम के चुनाव आ रहे हैं, तो पिछले साल जब निगम के चुनाव थे पिछली बार, तो कांग्रेस जो है अपने प्रतीक चिन्ह से नहीं लड़ी। इस बार निगम के चुनाव में किन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है? इन इलेक्शनों में जो मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, अफसर बेलगाम हैं, अधिकारी बेलगाम हैं। आज जितने भी मौजूदा पार्षद हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो किसी और पार्टी के हैं, वो सब दबी जुबान से अधिकारियों की, सरकार की बुराई करते हैं। खुल के कर ही नहीं पाते, क्योंकि माहौल बहका है इस प्रदेश में और देश में। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। इन्होंने जितने भी भ्रष्टाचार कर रखे हैं, जैसे यूनिपोल पे भ्रष्टाचार है, विज्ञापन का, मैं शुरू से उठाता रहा हूँ, वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जिस दिन उसकी परत खुलेगी, अधिकारी, कर्मचारी, नेता बीजेपी की बहुत जेल में जाएंगे। सर, कांग्रेस में गुरुग्राम में जिला अध्यक्ष के तौर पर आपका नाम जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हाईकमान से आपको नाम आ गया कि हाँ आप जिला अध्यक्ष होंगे? नहीं, ना मेरा नाम गया जिला अध्यक्ष के लिए, ना हाईकमान से आया। मेरा कोई जिला अध्यक्ष या किसी तरह का पद का मेरे को लालसा नहीं है।
मैं एक सिपाही हूँ और सिपाही के तौर पे काम करेंगे। जो पार्टी आदेश देगी बढ़ चढ़ के काम करेंगे। सर, गुरुग्राम जो है हरियाणा की आर्थिक राजधानी है, तो गुरुग्राम का जो जिला अध्यक्ष है, जाहिर सी बात है उसका भी बहुत ज्यादा महत्व है, तो आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? जिला अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए, जिला अध्यक्ष की जो भी भूमिका निभाएगा, जिसको भी पार्टी जिम्मेवारी देगी, उसका इतना काम जरूर होना चाहिए कि वो प्रशासन को पकड़ बना के पार्टी के अनुरूप या लोगों के अनुरूप जो लोग आज तरस रहे हैं, जो लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, वो जिला अध्यक्ष वो काम लोगों के करवा सके। तो सर, गुरुग्राम में अब हम देख सकते हैं कि क्या कांग्रेस बाजी मार सकती है, क्योंकि निगम चुनाव तो अब बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं। आपने महंगाई का, बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया है, विपक्ष में आप बैठे हैं, अच्छी विपक्ष की भूमिका आपकी रही है, तो अब क्या निगम चुनाव में अच्छे बहुमत आपको मिल सकते हैं? 100% हमें बहुमत मिलेगा। लोग बाग नाराज हैं बहुत ज्यादा, कांग्रेस की कार्य प्रणाली से लोग सब खुश हैं। जब हरियाणा में हुड्डा सरकार थी, लोगों को रोजगार भी मिल रहा था, लोगों की इनकम भी अच्छी हो रही थी, सारे काम बढ़िया हो रहे थे। अब ना रोजगार रहा, ना इनकम रही, रेडी पटड़ी जितने भी फड़ वाले हैं सब बेचारे तरस रहे हैं, भूख के मारे बुरा हाल है। और उनसे भी ये नंबर 2 में उगाई कर लेते हैं, नकली रसीद बना के उगाई कर लेते हैं। जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं उन सब से डबल ट्रिपल पैसा ले लेते हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलराज कटारिया जी, जिन्होंने कांग्रेस की गुरुग्राम की स्थिति के बारे में हमें बताया। अब आगे देखना ये होगा कि निगम चुनाव में कांग्रेस आखिर क्या बाजी मारती है।